जब गुरु की कृपा होती है तो सत्संग प्राप्त होता है। और जब जब मनुष्य को सत्संग नहीं मिलता, बिनु सत्संग विवेक न होई, कि सत्संग के बिना मनुष्य को जीवन में विवेक बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। सत्संग से ही, संत सानिध्य से विवेक की प्राप्ति होती है। और ये सत्संग भी कब मिलता है महाराज? ये सत्संग भी तब मिलता है जब राम कृपा बिनु सुलभ न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब राम की कृपा होती है सत्संग भी तब मिलता है। जब राम की कृपा होती है तब हरि कथा श्रवण का अवसर मिलता है। जब राम कृपा होती है तो राम नाम के जाप का अवसर मिलता है। जब राम कृपा होती है तभी जीवन में भक्ति का उदय होता है। राम नाम की जो महिमा है अनंत है, हरि नाम की महिमा अनंत है, जैसे हरि कथा अनंत है। और जब अनंत हरि की अनंत कथाओं का सत्संग मिलता है, सानिध्य मिलता है, तब जीव को राम के नाम का आश्रय मिलता है महाराज। और वो राम का नाम ऐसा है जो राम से भी बढ़कर है। राम से बढ़कर राम का नाम है। एक बार क्या हुआ, रामचंद्र जी रामेश्वरम धाम के किनारे लंका पधारने हेतु सेतुबंद करा रहे थे। वानर सेना सेतुबंद कर रही थी। अनेक वानर राम जी की सेवा में जुड़े हुए थे। एक एक पत्थर डालकर समुद्र पर सेतु बांधने का कार्य चल रहा था। वानर अपनी शक्ति के अनुसार पत्थर उठा के लाते, जल में डालते और सेतुबंध का कार्य कर रहे थे। एक दिन प्रातःकाल में रामचंद्र जी समुद्र किनारे पहुंचे और सोचने लगे कि सारा दिन आठों प्रहर ये वानर सेना कितना परिश्रम करती है सेतुबंध के लिए। माँ जानकी को लौटा कर लाना है और मेरे इस कार्य में तन मन से वानर वंश लगा हुआ है। मैं इनके कार्य को थोड़ा सा हल्का कर दो, कुछ पत्थर में ही डाल दो ताकि इनका परिश्रम कम पड़ जाए। रामचंद्र जी ने पत्थर उठाया, जल में डाला, डूब गया पत्थर। रामचंद्र जी ने सोचा पत्थर डूब गया, कोई बात नहीं। दूसरा पत्थर उठाया, पानी में डाला, वो भी डूब गया। राम जी सोचने लगे कि ये कैसे, जब वानर लोग यहीं से पत्थर उठाते हैं, जल में डालते हैं तो पत्थर तैरते हैं, और जब मैं डाल रहा हूं तो पत्थर डूब रहा है। एक बार और प्रयास करता हूं। राम जी ने फिर एक पत्थर उठाया, जल में पधराया, वो पत्थर भी डूब गया। राम जी ने जितने भी पत्थर उठा के जल में पधराए, सारे के सारे पत्थर डूब गए। राम जी सोचने लगे कि ये कुछ समझ नहीं आई बात।
बानर जब पत्थर उठा के जल में पधराते हैं तो पत्थर तैरते हैं, और जब मैं पत्थर उठा के जल में डालता हूँ तो पत्थर डूब जाते हैं। राम जी की निगाह इधर उधर पड़ी, देखा तो पीछे हनुमान बाबा खड़े थे। राम जी शीघ्रता से हनुमान जी की ओर भागे, हनुमान जी का हाथ अपने हाथ में लिया, कहा पवन पुत्र क्या तुमने कुछ देखा? हनुमान जी ने कहा जी प्रभु। कि क्या देखा? कि जो घटित हुआ सब देखा? बोले हाँ सब देखा। अरे पवन सुत, मैं इस बात को समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि जब तुम सब मिलकर पत्थर को जल में पधराते हो तो पत्थर तैरते हैं, और जब मैं जल में पधराता हूँ तो वो पत्थर डूब जाता है। क्या तुम जानते हो हनुमान? हनुमान जी कहने लगे प्रभु बहुत सीधी सी बात है कि जब हम पत्थर उठा के जल में पधराते हैं उससे पहले पत्थर पर श्री राम श्री राम श्री राम आपका नाम लिखते हैं, और जिसके साथ भी चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो आपका नाम जुड़ जाए प्रभु, उसे तो डूबने की कोई संभावना ही नहीं है, उसको तो तैरना ही है। और जिसे आप स्वयं परमात्मा स्वयं श्री राम अपने हाथों से त्याग दोगे, छोड़ दोगे, तो वो जड़ हो या चेतन हो उसके तैरने की तो कोई संभावना ही नहीं है। कहने का तात्पर्य कि राम से भी बढ़कर अगर कुछ है तो श्री राम का नाम है।